अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बहुत बुरी हो गई है। अगर इमरान खान से गद्दारी करोगे तो पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क में भी आपकी पिटाई होगी। अगर इमरान खान से गद्दारी करोगे तो पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क की किसी भी मेट्रो ट्रेन के अंदर अवाम आपका गिरबान पकड़ लेगी। अगर इमरान खान से गद्दारी करोगे तो पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क के किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर अवाम आपको, देखिए वहाँ की अवाम जो है वो, उनको पता है कि हमें किस तरह से इनके साथ मुकाबला करना है। उनको पता है कि ये चोर है, उनको पता है कि चोर के पाँव नहीं होते और वो इसीलिए पिटाई कर देते हैं। अगर इमरान खान से गद्दारी करोगे दोस्तों, आपको याद होगा एक होते थे तोशा खाना वाले जज हुमायूं दिलावर, उनके साथ क्या हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं। वो वहां लंदन यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे पीटीआई के कारकुनों ने घेर लिया, क्लासरूम के अंदर पहुंच गए, वहां भी उसके चोर चोर के नारे लगाए और वहां भी उसको भागना पड़ा। और आपको ये भी याद होगा वो जिस हॉस्टल के अंदर रिहाइश पजीर थे वहां भी पीटीआई के लोग पहुंच गए और उन्होंने हॉस्टल तक पहुंच गए, वो उसके रूम के अंदर तक, और वहां भी उसको जान बचा के भागना पड़ा। अब इसी तरह का कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ हुआ है और इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ वो समझे जाते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने उनको जो मुंशी का, फवाद चौधरी ने भी मुंशी कहा तो इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लग गई। वैसे ये भी बड़ी पाकिस्तान के अंदर अलमिया है, आपकी तौहीन नहीं है लेकिन अदालत की तौहीन है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, सारे इदारों की तौहीन हो जाती है। लेकिन तौहीन नहीं होती तो आपकी नहीं होती, तौहीन नहीं होती तो आपके वोट के ऊपर डाका डालने के ऊपर तौहीन नहीं होती, तौहीन नहीं होती तो आपके साथ जुल्म और ज्यादती करने पे नहीं होती, तौहीन नहीं होती तो आपके साथ महंगाई से आपको मारने पर कोई तौहीन नहीं होती। लेकिन इमरान खान का अडयाला जेल से इंटरव्यू दोस्तों बहुत वायरल है। और इसके अलावा एक बड़ी ब्रेकिंग है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। एक खबर है कि मरियम नवाज आलिया हमजा के साथ जो जहां पे वो जेल में कैद हैं उस बैरक का उन्होंने दौरा किया, वो सारी डिटेल आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक दोस्तों लाजमी कीजिएगा। बहुत से जो पीटीआई मुखालिफ लोग हैं, नून लीग वाले, वो रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को कि जनाब नहीं ये पीटीआई के हक में वीडियोस बनाते हैं। तो आपने सबने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी आपने लाजमी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इमरान खान के हक में बन सके। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग कहते हैं इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए, क्या इमरान खान को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपने कमेंट में बताना है। और वो लोग भी ज़रा लाजमी बताएं कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान मर जाए, जो मर्जी करे लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील ना करे, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इमरान खान के इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान ने जनाब आज कहा है कि 25 नशिस्तों वालों को हुकूमत दे दी गई है, ये कैसे पूरे पाकिस्तान को लेकर चलेंगे। फेडरेशन को तगड़ा करने के बजाय कमज़ोर कर दिया गया है। फिर इमरान खान ने क्या दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री तकरीर तैयार कर रखी थी मगर पब्लिक ने उनके साथ हाथ कर दिया है। फिर तीसरी बात इमरान खान ने की, मोहसिन नकवी को जो नवाजा जा रहा है। मोहसिन नकवी देखिए आप, अब तो यूँ लगता है कि सारे चैनल जितने भी हैं उनके मालिकान चाहते हैं कि यार हमें भी कोई वजारत मिल जाए, हम भी ज़रा चापलूसी करें इन सब की, जिनकी चापलूसी करके मोहसिन नकवी को वजारतें दी गई हैं, जिनकी जुल्म बर्बरियत करके वजारतें दी गई हैं। तो अब मोहसिन नकवी को जनाब सेनेट के इलेक्शन में भी नवाजा जा रहा है, पहले वज़ीर आला, फिर चेयरमैन पीसीबी, फिर वज़ीर दाखिला। मतलब इससे बड़ा ओहदे अब पाकिस्तान में और रह क्या गए, लेकिन वो भी उसको दिए। और फिर नार्कोटिक्स का वजीर भी उनको अलग से बना दिया गया। तो इमरान खान ने मोहसिन नकवी के ऊपर कमेंट किया कि मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म करके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लिहाजा इसलिए उसको नवाजा जा रहा है। और दूसरा इमरान खान का बयान है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए दोस्तों, इमरान खान सही कहता था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये इनकी धांधली की रफ्तार कम हो जाएगी, ये धांधली कर नहीं पाएंगे, ईवीएम होगा और एक क्लिक के ऊपर फ़ौरन रिजल्ट आ जाएगा, फ़ौरन शफाफियत का पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट
और कुछ जमातों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सबूताज किया है। अच्छा, फिर इमरान खान ये कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। फिर इमरान खान ने कहा कि एक इलेक्शन तो हुआ है 2024 के अंदर, एक इलेक्शन 2025 में होगा और उस इलेक्शन के खदोखाल क्या होंगे वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, ख़बरें मैंने आप तक ज़रा और भी पहुँचानी है। ख़बर यह है कि सनम जावेद को भी इमरान खान ने नवाज दिया है और यास्मीन राशिद को भी सेनेट का टिकट दे दिया है, मुराद सईद को भी सेनेट का टिकट दे दिया है, हामिद खान को भी जनाब सेनेट का टिकट दे दिया है। वो लोग जिन्होंने इमरान खान से वफादारी की मिसाल कायम की। अब सनम जावेद को मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं लड़ने दिया, मरीम नवाज़ ने उसके एतराज़ किया, लेकिन उसको मरीम को पता था कि ये मुझे हरा देगी। अब सेनेट इलेक्शन में उसको सेनेटर बनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है दोस्तों। ये उन कारकुनों को याद रखने की बात है जो लोग डट के खड़े हुए हैं पीटीआई के साथ। ये उन कारकुनों को नवाजने की बात है जो लोग डट के खड़े हुए हैं पीटीआई के साथ। और सनम जावेद डिज़र्व भी करती है। सनम जावेद को टिकट मिला, आपको इस पे एतराज़ है या आप समझते हैं गलत मिला, तो ये भी आपने लाजमी बताना है कमेंट के अंदर, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अब ज़रा आते हैं अगली खबरों के ऊपर। अब इमरान खान ने कहा है कि अटक जेल के अंदर उनको बड़ा तंग किया गया, उनको सोने नहीं दिया गया, उनके ऊपर जुल्म व बर्बरियत किया गया, रात को जगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो सुकून की नींद सोते हैं और जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की है वो सो नहीं पाते हैं। ये बात तो वैसे हकीकत है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की शहरियत हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके नए वज़ीर ख़जाना है। ये उनका बयान आपके सामने, आंखों के सामने है। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी शहरी बन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर दिया इन्होंने मुल्क का। अब आते हैं मरीम नवाज़ के दौरे के ऊपर। मरीम नवाज़ जानबूझ के ऊपर उन बैरिक्स का दौरा करने वाली हैं जहां पीटीआई कारकुन कैद हैं। अब उन्होंने वकील एडवोकेट सलमान शाहिद ने बताया कि जब से मरीम नवाज़ की हुकूमत आई है, पीटीआई के लोग जो कैद हैं उनके ऊपर जुल्म व बर्बरियत की जा रही है, उनसे चक्कियाँ पिसवाई जा रही हैं, उनको वहाँ पर तंग किया जा रहा, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको रोज़े नहीं रखने दिया जा रहे। और आलिया हमज़ा और सनम जावेद जहाँ पर कैद हैं, वहाँ पर जनाब मरीम नवाज़ अब उन्होंने दौरा करना है और वहाँ पे उन्होंने जानबूझ के उन्होंने मुलाकात करनी है। और सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि आपने जनाब मरीम नवाज़ से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, आपने उनके साथ बड़ा प्यार से पेश आना है, तहम्मुल से पेश आना है। ये तो इस वक्त मुल्क की हालत है। और आते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की दोस्तों वो आजकल रूस के दौरे के ऊपर हैं और रूस में भी इमरान खान के चाहने वाले हैं। ये भी आप देखिए कैसी हैरत है। वहाँ पर भी लोगों ने उसको शदीद उसको बेइज्जत किया है और वहाँ पे उसको जनाब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसका गिरबान तक पकड़ लिया, लेकिन उसकी वीडियो अभी तक नहीं आई। वो वीडियो आएगी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक ये इतलात हैं कि उसको वहाँ से भी भागना पड़ा है अपना मुँह छुपा के। तो चोर कहाँ तक भागेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।